नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। तो सियासत में कब कौन पासा पलट दे ये कोई नहीं जानता। बीते 8 सालों में बीजेपी का जादू जमकर चला है, तो इसके उलट इन 8 सालों में कांग्रेस के खाते में सिर्फ हार ही आई है। अगर 1-2 राज्यों को छोड़ दें तो 137 साल पुरानी पार्टी की हालत यह है कि देश में सिर्फ 2 राज्यों में उसकी सरकार है। अब कांग्रेस हार से पीछा छुड़ाने के लिए नए अध्यक्ष की तलाश में है, लेकिन कांग्रेस की सुई एक बार फिर उसी जगह पर अटक गई है कि अध्यक्ष गांधी परिवार से होगा या फिर गैर गांधी। 8 साल, 45 चुनाव, 5 राज्यों में बनी सरकार, 3 गंवा दिए। मोदी लहर में उड़ी कांग्रेस अब पतन के कगार पर पहुंच गई है। बीते 8 सालों में बीजेपी भारत के मानचित्र पर छा गई है। भारत का नक्शा भगवामय हो गया है, तो कांग्रेस का हाथ कमोबेश साफ हो गया है। मोदी लहर को देखकर कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं। सत्तर साल तक देश पर राज करने वाली पार्टी लोकसभा में तिहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। 137 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस को संभालने के लिए अब कोई अध्यक्ष तक नहीं मिल पा रहा। जिस गांधी परिवार के नाम पर कांग्रेस में जान आ जाती है, उसी गांधी परिवार के नाम को सुनकर जनता अपना रास्ता बदल लेती है और पोलिंग बूथ तक पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की हार की पटकथा लिख देती है। जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी है, जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, कांग्रेस के हिस्से से एक एक कर राज्य निकलते चले। बीते 8 सालों में कांग्रेस 45 चुनाव लड़ी, 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार भी बनी, लेकिन 3 राज्यों में वो 5 साल का कार्यकाल तक पूरा नहीं कर पाई। देश में कांग्रेस की सरकार अब सिर्फ 2 राज्यों में है, पहला छत्तीसगढ़ और दूसरा राजस्थान। कांग्रेस के नेता गांधी गांधी जप रहे हैं, नए अध्यक्ष की तलाश कर रहे हैं। राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की चर्चा चल रही है, लेकिन 2019 में हुए लोकसभा चुनाव की हार के डर से अभी तक राहुल गांधी सहमे हुए हैं। राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी नहीं तो फिर कौन? क्या प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की अगली अध्यक्ष बनने जा रही है? अध्यक्ष के चुनाव होने वाले हैं और एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर कौन बनेगा कांग्रेस का अध्यक्ष। क्या गांधी परिवार से ही होगा या फिर बाहरी? अभी भी कांग्रेस 2 धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा कह रहा है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से होना चाहिए, वहीं दूसरा धड़ा है जो कि बाहरी किसी नेता के नाम की भी चर्चा करने की मांग कर रहा है। हम आपको बता दें कि जो बाहरी जो नेता यानी कि जो गांधी परिवार से नहीं है, उनमें से जो प्रमुख नाम है उनमें से एक है अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और कुमारी शैलजा। इन लोगों के नाम इसलिए भी जरूरी हो जाते हैं क्योंकि अशोक गहलोत राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। लेकिन राहुल गांधी ने गैर गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का राग छेड़ दिया है। राहुल गांधी के इनकार के बाद और गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने का शिगुफा छेड़ने के बाद अब सवाल ये है कि कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। सवाल यह है कि क्या 24 साल बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष मिलने वाला है? ये अगले 20 दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन गांधी परिवार की रट लगाने वाले कांग्रेस में कुछ ऐसे तोते हैं जो नहीं चाहते कि कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार के हाथ में ही रहे, और इसलिए कांग्रेस फॉर्मूला नंबर 2 पर भी माथापच्ची कर रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में हार और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का ग्राफ लगातार घटता गया है। छुटपुट राज्यों में कांग्रेस ने जीत हासिल ज़रूर की है, लेकिन संगठन काफ़ी कमज़ोर सा हो गया है। ऐसे में जब राहुल गांधी खुद चाहते हैं कि गैर गांधी कांग्रेस का अध्यक्ष बने, सवाल यही उठता है कि वो कौन होगा, या फिर राहुल गांधी को ही ताजपोशी फिर से मिलेगी। फिलहाल कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथ में है और ज्यादातर नेता यही चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में 2 कार्यकारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी बन सकते हैं। लेकिन फिर सवाल यही है कि क्या कांग्रेस का नया अध्यक्ष कांग्रेस की डूबती हुई नैया को बचा पाएगा? क्या मोदी लहर के सामने कांग्रेस टिक पाएगी? क्योंकि बीते 8 साल में 1-2 राज्यों को छोड़ दे तो कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। पिछले 8 साल में जितनी तेजी से कांग्रेस का पतन हुआ है, उससे 10 गुना तेजी से बीजेपी उभरी है और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।
तो बीते 8 सालों में कांग्रेस को जितना कुछ मिला नहीं, उससे ज्यादा कांग्रेस ने खोया है। कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हारती गई और राज्यों से बाहर होती गई। 2014 में 44 सीट पर ही कांग्रेस को जीत मिली। 2016 में कांग्रेस को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। 5 स्टार कल्चर के चलते गोवा, मणिपुर कांग्रेस ने खो दिया। 2018 में कांग्रेस ने जीते 3 राज्य, उनमें से भी मध्य प्रदेश में सरकार गिर गई, वो संभल नहीं पाई। 2019 लोकसभा चुनाव में 52 सीटें मिली। हार के बाद राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट हुई। बिहार में 20 से भी कम सीटें हैं। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। तमिलनाडु में साझा सरकार है, वहां भी बिल्कुल माइनर प्लेयर कांग्रेस को माना जाता है। और 2022 में पंजाब भी हाथ से निकल गया। और वहीं 1984 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी के नेतृत्व में जो पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीती थी, 2022 आते आते उस पार्टी की हालत इतनी खराब हो गई है कि लोकसभा में बीते 10 सालों में 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पा रही है। और ये सब मोदी लहर का जादू है। बीते 8 सालों से कांग्रेस एक के बाद एक चुनाव हार रही है, तो बीजेपी का कमल उन राज्यों में खिल गया है जिसकी कल्पना न तो आडवाणी ने की थी और न ही अटल बिहारी वाजपेयी। अब आपको बताते हैं कि आखिर हर राज्य में कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो शुरुआत कर लेते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं बचा है। गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने हाल ही में जो कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष पद जिन्हें दिया गया था, उससे इस्तीफा उन्होंने दे दिया है। हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व विहीन है कांग्रेस। वीरभद्र सिंह के विरोध में वहां पर आवाजें बुलंद हो रही हैं। पंजाब की बात की जाए तो वहां भी चेहरा विहीन है कांग्रेस। आपसी गुटबाजी है, कमजोर नेतृत्व है, ये बड़ी परेशानी का सबब कांग्रेस पार्टी के लिए बना हुआ है। हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा अलग राह पर चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा और बाकी नेताओं में एकता नहीं है। उत्तराखंड में सत्ता से बाहर है कांग्रेस, केवल हरीश रावत तक सिमटी हुई है पार्टी। राजस्थान में सरकार भले ही है, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट में तनातनी है, उनमें खींचतान लगातार चलती रहती है। दिल्ली में अजय माकन के साथ कोई खड़ा हुआ नहीं दिखता। 2 बार के चुनावों में वहां पर बड़ी हार कांग्रेस पार्टी को मिली। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में 1989 से चेहरा विहीन है कांग्रेस। जमीनी कार्यकर्ता नहीं है। अमेठी से भी हार चुके हैं राहुल गांधी। तो इतनी बुरी स्थिति में कांग्रेस पार्टी वहां पर पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस कुछ बची जरूर है। कमलनाथ और दिग्विजय की आपसी लड़ाई वहां भी सामने आती रहती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार चला रही है। सीएम भूपेंद्र और टीएस सिंहदेव के बीच वहां भी तनातनी है। महाराष्ट्र में सभी चेहरे आपस में लड़ रहे हैं। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि शिवसेना के साथ आने से वहां पर नुकसान हो रहा है। वहीं कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक में भी कांग्रेस सत्ता से बाहर है। पूर्व सीएम सिद्धरमैया के साथ कोई भी वहां पर खड़ा हुआ दिखाई नहीं देता। आंध्र प्रदेश में सत्ता से बाहर है कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस चेहरा विहीन है। तमिलनाडु में स्टालिन के साथ सहयोगी है सरकार में, लेकिन तमिलनाडु में मान्य चेहरा या कोई बड़ा चेहरा वहां भी पार्टी का नजर नहीं आता है। केरल में कांग्रेस मजबूर है। राहुल केरल से सांसद हैं, दशकों से सरकार में सहयोगी रहे हैं, लेकिन वहां भी चेहरा कोई नहीं है। तेलंगाना में भी कांग्रेस सत्ता से दूर है। तेलंगाना में भी कांग्रेस का कोई चेहरा नहीं है। ओडिशा में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही ज्यादा लचर है। नवीन पटनायक के सामने वहां पर कोई भी बड़ा चेहरा टक्कर देने की स्थिति में नजर नहीं आता। झारखंड में कांग्रेस सत्ता में सहयोगी जरूर है, लेकिन झारखंड में भी कोई मान्य चेहरा नहीं है। बिहार में अब सत्ता के सहयोग में है कांग्रेस, लेकिन वहां भी कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बड़ा चेहरा वहां भी नदारद है। पश्चिम बंगाल में सत्ता से दशकों से बाहर है। ममता दीदी के आगे वहां पर सारे जो चेहरे हैं वो बिल्कुल छोटे साबित हो रहे हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी कांग्रेस के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं है। असम के साथ सभी पूर्वोत्तर राज्यों में वहां पर सिर्फ फुटबॉल लगातार जारी है। तो 8 सालों में कांग्रेस कहां से कहां पहुंच गई, ये तो आपने देख लिया, लेकिन जब से मोदी पीएम बने हैं तब से बीजेपी और ज्यादा मजबूत हुई है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक कमल खिला है। मोदी और शाह की जोड़ी ने भगवा लहराया है।
2014 में बीजेपी और सहयोगी दलों की 7 राज्यों में सरकार थी, लेकिन आज 17 राज्यों में बीजेपी और सहयोगी दलों की सरकार है। बीते 8 सालों में कुछ नहीं से सब कुछ तक का सफर बीजेपी ने तय किया है। 2014 में भगवा लहर में कांग्रेस इस तरह तिनके की तरह उड़ी कि अभी तक वो संभल नहीं पाई है। बीजेपी का विकास 200 गुना हुआ है। देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने दूसरी बार कब्जा जमाया तो कश्मीर में भी पहली बार बीजेपी की सरकार बनी। ये मोदी और अमित शाह की रणनीति का ही हिस्सा था। साथियों, आज देश भारतीय जनता पार्टी पर जो स्नेह दिखा रहा है, एनडीए पर जो स्नेह दिखा रहा है, उसके सबसे बड़ी वजह यही है कि भाजपा ने, एनडीए ने देश के विकास को, लोगों के विकास को अपना सर्वोपरि लक्ष्य बनाया हुआ है। 2014 के बाद से देश में अब तक 45 चुनाव हुए और कांग्रेस को केवल 5 राज्यों में ही जीत नसीब हुई। पीएम मोदी जब साल 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब बीजेपी और गठबंधन दलों की सिर्फ 7 राज्यों में सरकार थी। इनमें से 5 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और 2 राज्यों में गठबंधन की सरकार थी। लेकिन बीते 8 सालों में यह आंकड़ा बदल गया है। अब देश के 29 राज्यों में से 17 राज्यों में बीजेपी और गठबंधन पार्टियों की सरकार है। अब इसे चाहे नरेंद्र मोदी का करिश्माई नेतृत्व कहें या फिर अमित शाह का राजनीतिक कमाल, आज देश के एक बड़े हिस्से पर बीजेपी और उसके गठबंधन दलों का कब्जा है। राज्यों में चुनाव जीतने और सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जमीनी लेवल पर काफी काम किया है। जनता पार्टी के लिए चुनाव सिर्फ जीतने के लिए नहीं होता, सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं होता। लोकतंत्र की नींव को और गहरी मजबूत बनाने के लिए हम चुनाव का उपयोग करते हैं और इसके लिए सबसे बड़ा काम है लोक संपर्क। बीते 8 सालों में पीएम मोदी और अमित शाह ने भगवा को उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण भारत तक लहरा दिया है। बंगाल में बीजेपी ने 72 सीटें जीतकर पहली बार ममता बनर्जी सरकार को चुनौती दी है, तो तेलंगाना में भी कमल खिल गया है। उत्तर पूर्व भारत भी एक एक कर कांग्रेस के हाथ से निकल भगवा रंग में रंग गए हैं। और यही है मोदी मैजिक, यही है भगवा का कमाल। और ये सब मुमकिन हुआ मोदी और शाह की चाणक्य नीति से। मोदी और शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के सपने को साकार कर दिया है। हम भी अपने ढंग से देश की सेवा कर रहे हैं, और अगर हम देशभक्त न होते और अगर हम निस्वार्थ भाव से राजनीति में अपना स्थान बनाने का प्रयास न करते, और हमारे इन प्रयासों के पीछे 40 साल की साधना है। ये कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है, कोई चमत्कार नहीं हुआ है। हमने मेहनत की, हम लोगों में गए, हमने संघर्ष किया है। पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है। ये कोई चुनाव में कुकुर मुक्के की तरह से खड़ी होने वाली पार्टी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो बीते 8 सालों में बीजेपी का 200 गुना विस्तार हुआ है। 2014 में 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, तो अब 17 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पूरब से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक मोदी के राज में कमल खिला है। 18 राज्यों में बीजेपी की सरकार, 1443 विधायक, 400 से अधिक सांसद हैं। किस तरह से मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है ये पार्टी, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। 2015 में जम्मू कश्मीर में बनी बीजेपी की सरकार, पीडीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार 40 महीने तक चली। साल 2018 में त्रिपुरा में लेफ्ट के 25 साल पुराने किले को बीजेपी ने ढहा दिया। बीजेपी गठबंधन को 43 सीटें मिली और बिप्लब देव सीएम बने। साल 2017 में मणिपुर में पहली बार भगवा लहराया और बीजेपी की सरकार बनी। राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वहां पर सरकार नहीं बना पाई। साल 2016 में असम में बीजेपी की सरकार बनी, तब से बीजेपी का कब्जा है। अभी हेमंत बिस्व शर्मा वहां पर सीएम।
फरवरी 2018 में नागालैंड में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी गठबंधन की बहुमत के साथ सरकार बनी। फिलहाल नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता नेफ्यू रियो वहां सीएम है। वहीं मेघालय की भी बात कर लेते हैं। मेघालय में साल 2018 से ही एनपीपी और बीजेपी गठबंधन की सरकार है। 2018 में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद वहां पर सरकार बनाने से चूक गई। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट की सरकार है। वहां जोरामथंगा मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी की वहां एक सीट है, लेकिन जोरामथंगा की सरकार का वहां पर वो समर्थन करती है। मिजोरम में भी बीजेपी एक सीट जीतने में कामयाब रही। अरुणाचल प्रदेश भी वहां भी बीजेपी की सरकार, पेमा खांडू वहां पर मुख्यमंत्री है। तो बीते 8 सालों में बीजेपी की जो पकड़ है उन राज्यों में भी मजबूत हुई है, सरकार में है, जहां 8 साल पहले बीजेपी का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन 8 साल बाद आज 2022 में ये उल्टा हो गया है। जहां कांग्रेस की सरकार थी वहां से अब कांग्रेस का सफाया हो गया है और बीजेपी ने वहां पर कब्जा जमा लिया है। 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 82% सीटों पर जीत दर्ज की थी। जी हां, 82%। और साल 2019 में वो महज 12% सीटों पर जीत दर्ज कर सकी और 88% सीटें हार गई। तो इतना बुरा हाल हो गया कांग्रेस का। अब 2009 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 440 सीटों पर चुनाव लड़ी और 206 सीटों पर जीती, जबकि बीजेपी का अगर ग्राफ आप देखें तो 433 सीटों में सिर्फ 116 सीट ही वो जीत पाई। साल 2014 में कांग्रेस मोदी लहर में उड़ गई। 2014 में बीजेपी 428 सीटों पर चुनाव लड़ी और 282 सीटें जीती, तो कांग्रेस 464 में से सिर्फ 44 सीट ही जीत पाई। उसका फिगर जो है वो 44 पर सिमट गया। वहीं साल 2019 में बीजेपी 436 सीटों पर चुनाव लड़ी और 303 सीटों पर उसे जीत मिली, यानी पिछली बार से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली, लेकिन कांग्रेस 421 में से सिर्फ 52 सीटें ही जीत पाई। तो ये तो बात लोकसभा चुनाव की हुई। और अगर हम बात करें साल 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, तो बीजेपी 376 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी और 255 सीटें जीतकर दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही। ये बहुत बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए रही कि दूसरी बार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज हो गई वो उत्तर प्रदेश में। वहां कांग्रेस 399 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 2 सीट ही अपने खाते में जोड़ पाई। तो लगभग आप कह सकते हैं कि 3 दशक का जो सूखा है वो कांग्रेस झेल रही है उत्तर प्रदेश में।